जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आजकल चर्चा भी चल रही है। कल से पता चला कि संसद का नया सत्र बुलाया जा रहा है, स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर डिबेट होगा उसमें, या वो मुद्दा ला सकते हैं, या हो सकता है नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ जाए। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, इसके राजनीतिक मायनों के बारे में बात करनी चाहिए, इसके पीछे की राजनीति के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह से सवाल कर रहे हैं कि सर आखिर क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इसके पीछे क्या रणनीति है। तो मुझे लगा इस पर बात करते हैं। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो देश की बात करें, अगर जनता की बात करें तो देश के जनता के हित में होता है अगर सारे चुनाव एक साथ हों। क्योंकि समस्या क्या आती है, समस्या आती है अभी विधानसभा के चुनाव हुए, फिर थोड़े दिन बाद लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, फिर पार्षद के चुनाव हो जाते हैं, फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हो जाते हैं। यानी हमेशा चुनाव होते रहते हैं और अभी सरकार बनकर के निकली, अभी फिर आचार संहिता लग गई, यानी कि सरकार के काम रुक गई, सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो बेहतर यह रहता है कि कम से कम बड़े चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो एक साथ हो जाए, तो पता चला कि भाई कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर आचार संहिता नहीं लगेगी। जहां जहां छोटे छोटे चुनाव होते रहेंगे वहां आचार संहिता लगती रहेगी। तो उससे एक तो ये फायदा होता है कि काम चलते रहते हैं। दूसरा, जो चुनाव में खर्चा आता है, भाई अल्टीमेटली सरकार पैसा कहां से देगी। ऐसा तो नहीं है ना नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी या बाकी नेता भी चुनाव में जब उतरेंगे तो उस चुनाव में अपना पैसा लगाएंगे। चुनाव में प्रचार के लिए, बाकी चीजों के लिए तो पार्टियां, कैंडिडेट अपना पैसा लगा देंगे, लेकिन जो इलेक्शन मशीनरी का इस्तेमाल होगा, जो इलेक्शन के ऑफिसर होंगे, जो टीचर्स होंगे, ड्यूटी पर लगेंगे, जिन स्कूलों को लिया जाएगा, जिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाएगा, उन सबका खर्चा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, जो कि हजारों करोड़ रुपए होता है एक इलेक्शन के लिए। तो अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, बार बार इलेक्शन होंगे, बार बार पैसा खर्च होगा और वो टैक्स पेयर का पैसा होगा, आम नागरिकों का पैसा होगा, आपका हमारा पैसा होता है। तो बार बार इलेक्शन होते रहेंगे, वो पैसा जो विकास में लगना चाहिए वो चुनाव में लगता रहेगा और विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जनता के हित के देखा जाए तो जनता के लिए कोई बुरी चीज नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी चीज है। लेकिन राजनेताओं के हित की बात करें, जैसे राजनीतिक मायने की बात की जा रही है, तो इसके पीछे राजनेता भी अपना हित देख रहे हैं, खासकर से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। असल में इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन आज जरूर आ गया है, लेकिन आज का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है और 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर ही आए थे, एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो अमूमन देखा गया है जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है या दबदबा होता है, जिसकी लहर चल रही होती है, 70% से ज्यादा राज्यों में भी उसकी सरकार बनने की संभावना होती है अगर वो सही तरह से अपना इलेक्शन लड़े तो। और जैसे जैसे चुनाव डिले होता रहता है, मान लीजिए लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में 6 महीने का गैप आ गया, तो इस 6 महीने गैप में 5% संभावना घट जाएगी। जिस पार्टी की केंद्र में सरकार बनी होगी, 5% यानी 65% संभावना है राज्य में भी सरकार बना ले। और जैसे जैसे गैप बढ़ता रहता है वैसे वैसे एंटी इनकम्बेंसी भी खड़ी हो जाती है और फिर वो केंद्र सरकार में लहर होना या केंद्र में किसी पार्टी की लहर होने से राज्य पर असर कम होता चला जाता है। वैसे भारत के वोटर के मामले में अगर बात की जाए तो भारत का वोटर बहुत इंटेलिजेंट है। वोटर ये बात जानता है कि कब किसके लिए वोट किया जा रहा है, और ऐसा हुआ भी है। उड़ीसा के चुनाव में देखिए ना, उड़ीसा में क्या हुआ। उड़ीसा में 2014 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए। एक ही बूथ में व्यक्ति घुसा और इधर वोट कर रहा है केंद्र के लिए और इधर वोट कर रहा है राज्य के लिए, और वहां देखा भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर केंद्र में बढ़ा लोकसभा इलेक्शन में, और जब विधानसभा की काउंटिंग हुई तो 12% वोट शेयर बढ़ गया लोकल पार्टी का, बीजेडी का। तो वोटर इंटेलिजेंट है, वोटर को पता है कहां किस मशीन पे किसके लिए वोट करना है। वोटर को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, लेकिन पार्टी अपना हित देख रही है। इसके पीछे की राजनीति है कि जब पता चला कि ऐसा होता है, लाभ मिल सकता है, तो क्यों ना लाभ लिया जाए। लेकिन ये लाभ लेना इतना आसान होने वाला नहीं है। ये बहुत टेक्निकल, बहुत टिपिकल सी चीज है। मतलब इसमें बहुत सारे पेच है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग चीजों को एक साथ लाना पड़ेगा। जिन राज्यों में 2 साल से ज्यादा का समय रह गया होगा वहां पर तुरंत चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो वहां एक्सटेंड करना पड़ेगा वहां की असेंबली को। मान लीजिए 2024 में जिन राज्यों में 2 साल से उससे कम का समय रह गया है, 2024 में चुनाव कराना है, तो 15-16 राज्यों में चुनाव लोकसभा के साथ हो जाएगा। बाकी राज्यों में क्या होगा, बाकी राज्यों में किसी की असेंबली डिसॉल्व हो रही है 3 साल बाद,
तो 2024 से 3 साल मतलब 2027 में जैसे यूपी की एंड होगी या किसी की हो रही है 2028 में, तो क्या करेंगे, जिनकी 27 में एंड हो रही है, 28 में एंड हो रही है, उनको सीधा बोल देंगे 29 में एंड करिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का वहां की विधानसभा का एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 5 साल से ज्यादा का समय देना है। लेकिन फिर वो एक साथ चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, यानी 2 योजना में, मैक्सिमम 2 योजना के अंदर, पहला चुनाव 2024 और दूसरा 2029। 2029 तक आते आते सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने लगेंगे। कहीं पर बाई इलेक्शन हो जाए, कहीं पर कोई कैंडिडेट की डेथ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उसका भी जो कार्यकाल बनेगा फिर वो पूरे ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, जितना सदन का ड्यूरेशन बचा होगा उतने टाइम के लिए ही होगा। कहीं पर अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो मिड टर्म इलेक्शन भी उतने दिन के लिए ही होंगे जितना टाइम बचा होगा, पूरे 5 साल के लिए इलेक्शन वहां नहीं होंगे। तो इस तरह का इसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन राजनीतिक मायने की जहां तक बात करें, भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि 2024 का चुनाव उनके लिए मुश्किल है और हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक तो इंडिया का गठबंधन जो बना INDIA वालों का, उन लोगों ने भी काफी, क्योंकि उनका वोट शेयर ज्यादा है, ज्यादा भी कितना ज्यादा है, 60% से ज्यादा वोट शेयर इंडिया वालों के पास है, और एनडीए का टोटल मिलाकर के 35% ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा खींच लेंगे तो 38%, 40% हो जाएगा, लेकिन 40 और 60 का मुकाबला करें तो कहीं भी 40% टिकने वाला नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि हम 2024 में अच्छा परफॉर्म करने वाले नहीं है, तो क्या करें, अपना एक नया मुद्दा दे दिया जाए। जैसे अभी अदानी का मुद्दा आ रहा था तो उसकी बजाय ये मुद्दे पर चर्चा होनी शुरू हो जाए, इंडिया के मुद्दे की बजाय वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हो जाए, और स्पेशल सत्र बुलाया गया है तो हो सकता है चुनाव जल्दी करा दिए जाए, प्रीपोन करा दिए जाए। लेकिन मैं जितना राजनीति को समझ पाया हूं, अगर इस तरह का गठबंधन बन जाता है, किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी सरकार के खिलाफ, तो उस गठबंधन को एज मिलता ही मिलता है। भारत की राजनीति में बार बार ऐसा हुआ है, क्योंकि कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसका वोट शेयर 50% ज्यादा हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% ज्यादा, या एनडीए का वोट शेयर भी 60%, 55% होता, तो उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बस चिंता यही है कि उनका वोट शेयर कम पड़ रहा है, और कुछ जो उनका कोर वोटर है वो वोटर भी टूट रहा है। हमने देखा अभी कर्नाटका में जो हुआ, हिमाचल में जो हुआ, अलग अलग राज्यों में, राज्य दर राज्य अगर हम कैलकुलेट करें, पिछले 2019 से लेकर के अभी तक की बात करें तो लगभग 40 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, और ज्यादातर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ज्यादा राज्य जीत नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। और बड़े राज्यों की अगर बात कर ले तो बड़े गिनती के 3-4 राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, बाकी राज्य नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश उनके पास है, महाराष्ट्र है, लेकिन आपको पता है महाराष्ट्र कैसे करके है, गुजरात उनके पास है, मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत बुरी स्थिति हो रही है, राजस्थान ऑलरेडी हार चुके हैं, छत्तीसगढ़ हार चुके हैं, बाकी राज्यों में छत्रक राज कर रहे हैं। तो ज्यादा बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और ये साउथ में तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ है। तो उन्हें दिख रहा है कि दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो हमें लहर बनाना आसान हो जाएगा। और ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनकी लहर बनाना या मशीनरी, मैकेनिज्म, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनके लिए थोड़ा आसानी होती है कि एक साथ 2-3 चुनाव हो जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बाकी पार्टियों को दिक्कत आने वाली है। अच्छा, इसमें एक और पेज फंसेगा, कई राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है, क्योंकि आधे से ज्यादा राज्य, आधे से एक ज्यादा भी राज्य अगर है और वो सहमति देता है तो फिर संभव है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। अभी हर राज्य की विधानसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास 11 ही राज्य हैं टोटल, अगर मिलाकर के उनके सहयोगियों के या साथ के मिला लें तो भी 14 राज्य बन रहे हैं, और उन्हें कम से कम 16 राज्यों का अप्रूवल चाहिए होगा। 16 राज्यों से की विधानसभा अप्रूव करे, यानी 2 राज्यों का और समर्थन चाहिए, और कोई भी राज्य सरकार अगर इसके खिलाफ हो जाती है तो ये भी मुश्किल होगा कि ये संभव हो पाए, 2024 में संभव हो पाए। लेकिन कम से कम चर्चा शुरू हो गई है, तो आपको इसके टेक्निकल पहलुओं को पता होना जरूरी है और राजनीति का पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने बात की। पर्दे के पीछे जो बातें चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया नहीं जाएगा, लेकिन उस पर चर्चा करके बाकी चर्चाओं को विराम दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी इंडिया वालों की बैठक हो रही है मुंबई में, आज उनका लास्ट डे था, तो आज उन्हें अपना रणनीति सामने रखनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, बाकी मुद्दे थे, मीडिया में कवरेज अपोजिशन को मिलने लगा था। तो मीडिया कवरेज को कैसे रोका जाए, इसके माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने अपना चाल चल दी। अब सारा मीडिया, क्योंकि ज्यादातर नेशनल मीडिया तो उनका कंट्रोल में है ही, सारा मीडिया, सोशल मीडिया भी, हम और आप लोग भी इसी मुद्दे पर चर्चा करें, मजबूरी है, क्योंकि मुद्दा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, टॉपिक निकल जाएगा, फिर लोग सुन नहीं पाएंगे, लोगों को नया मुद्दा मिल जाएगा। तो उस मुद्दे पर हर किसी की राय जानना, राय सुनना जरूरी होता है। वैसे इसको और विस्तार से मैं बात करूंगा जब कोई और वीडियो 1-2 दिन में बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि इसके टेक्निकल पहलू, जो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2/3 बहुमत का होना जरूरी है, 2/3 लोकसभा में, राज्यसभा में। लोकसभा में तो जैसे तैसे करके 2/3 बहुमत मिल जाएगा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, एनडी के पास, तो उन्हें फिर ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, ज्वाइंट सेशन में कोशिश करनी पड़ेगी 2/3 बन जाए। ज्वाइंट सेशन में भी वर्तमान स्थिति में राज्यसभा लोकसभा मिला करके भी 2/3 बहुमत अभी एनडी के पास नहीं है। तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाया जाएगा, क्या इश्यूज आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे उन चैलेंजेस को फेस किया जाएगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, जनता के हित के लिए कोई बुराई नहीं इसमें, देश की जनता को इसका समर्थन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स है, कुछ डिटेल आना बाकी है, सरकार कैसे करने वाली है। जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लॉ कमीशन ने भी इसके फेवर में बोला था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिनको जो अभी समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया कमेटी का, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें कमेटी में और भी लोगों की राय ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस बात के फेवर में है, उनकी मशीनरी तैयार है, वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अगर एक साथ चुनाव कराना पड़े देश में तो कराया जा सकता है। लेकिन इससे नेताओं को फायदा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है, लहर बनाने के लिए मशीनरी, पैसा, संसाधन उसके पास ज्यादा है, आज उन्हें लाभ होगा। कल कोई और अगर केंद्र में आ गया और उसके पास मशीनरी, मैकेनिज्म ज्यादा हुआ तो उसे ज्यादा लाभ होगा, वो राज्यों में भी सरकार बना पाएगा। क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है, सर्वे ये बताता है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है या जिसकी लहर ज्यादा चल रही होती है, उसकी राज्य में सरकार बनाने की संभावना 70% तक हो जाती है। 70% जीतने की संभावना बढ़ जाती है अगर केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते हैं, दो चुनाव एक साथ होते हैं। तो इसमें आज बीजेपी है, कल कोई और बेनिफिशियरी हो सकता है। जनता बेनिफिशियरी रहेगी, जनता का नुकसान नहीं होगा, जनता के विकास के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा, बार बार चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा। खासकर से बड़े स्केल पर चुनाव में बार बार चुनाव होने से पैसा, समय, संसाधनों की बर्बादी होती है और जनता के पैसे का सही सदुपयोग हो पाए, जनता का पैसा जनता के विकास में लग पाए, विकास कार्य बीच में ना रुके। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जनता के हित में है, इसमें जनता को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पार्टियों के हित में और नुकसान में डिपेंड करेगा कौन सी पार्टी कब सत्ता में है, कितनी बड़ी लहर बना पाई है, कितना वो अपने आप को आगे कर पाई है, कितना उसकी लीडरशिप मजबूत है। उस हिसाब से उन्हें दिखेगा कि उनको लाभ होने वाला है या हानि होने वाली है। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में विस्तार से बताने की, बाकी आगे भी इस विषय पर जरूर बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।